नमस्कार दोस्तों, आज बहन मायावती जी के बारे में रोचक जानकारी देने वाले हैं। तब तक आप कमेंट बॉक्स में जय भीम लिख दीजिए। तो लिए वीडियो शुरू करते हैं। इस देश की सियासी बेल्ट का मंथन करने पर सबसे योग्य नेताओं में से एक मायावती ने इतिहास बनाया जब वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में चुनी जाने वाली भारत की पहली दलित महिला बन गईं। विधानसभा चुनावों में भारी हार का सामना करने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। पेशे से वे एक पूर्व शिक्षक हैं और राजनीति में उनकी शुरुआत तब हुई जब बसपा संस्थापक काशीराम ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने मायावती को राजनीति में शामिल किया और 1995 में अपना नेतृत्व उनको सौंप दिया। सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में प्रख्यात होने के बाद मायावती को कुशल शासन और कानून व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रशंसा मिली। मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला और दूसरा कार्यकाल अचानक समाप्त हो गया जब कार्यालय में कुछ महीनों तक कार्य करने के बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका तीसरा कार्यकाल 1 वर्ष तक चला और उन्होंने पूर्ण चौथे कार्यकाल तक पदभार संभाला। इस दौरान उनकी सरकार ने पिछली मुलायम सिंह सरकार के दौरान भर्ती हुए पुलिस अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं पर एक बड़ी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता। वे 1994 में राज्यसभा के लिए चुनी गयीं। उन्होंने अकबरपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में 3 और कार्यकाल पूरे किए। पति की पार्टी को आम चुनावों में बीजेपी ने अलग कर दिया, जहां बसपा राज्य में एक भी सीट हासिल करने में नाकाम रही। सपा के साथ उसका बंधन अलीगढ़ और मेरठ से महापौर की सीटें जीतना शायद प्रवाह बदलने के संकेत हैं। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती की बसपा ने बहुमत हासिल किया। 2009 में बसपा ने उत्तर प्रदेश राज्य से लोकसभा में 20 सीटें जीतीं। उन्हें राज्य के किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे अधिक प्रतिशत 27.42% मिले। मायावती दलित समुदाय के लिए एक मसीहा बन गई है। लाखों दलित समर्थक उन्हें एक आइकन के रूप में देखते हैं और उन्हें बहन के रूप में संबोधित करते हैं। 15 दिसंबर 2001 को दलित नेता कांशीराम ने एक रैली में घोषणा की कि मायावती उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगी और बहुजन आंदोलन की भी एकमात्र उत्तराधिकारी भी होंगी। मायावती के करियर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी राव द्वारा लोकतंत्र का चमत्कार कहा गया है। अपने उल्लेखनीय जीवन के दौरान विकट परिस्थितियों से घिरने के बावजूद वे एक दुर्जय बल के रूप में राजनीति में शामिल हुई और इस देश के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक बनकर उभरी। 2008 में मायावती को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 59वें स्थान पर शामिल किया। राजनीतिक घटनाक्रम 2 अप्रैल 2018 को मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। 2017 में मायावती की बहुजन समाज पार्टी फिर से विधानसभा चुनाव में असफल रही। पार्टी ने 403 में से सिर्फ 19 सीटें जीती। 2014 में मायावती ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अधिकतम सीटें जीतने के लिए सभी प्रयास किए, लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक बड़ी हार का सामना किया। 2012 में उत्तर प्रदेश से हारने के तुरंत बाद उन्हें 3 अप्रैल 2012 को राज्यसभा के लिए चुना गया। 2012 में उन्होंने 2014 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। साथ ही उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी हार गई थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती समाजवादी पार्टी के आर.ए. उस्मानी के खिलाफ श्रीनगर सीट से हार गईं, लेकिन बसपा को बहुमत मिला और मायावती फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने 15 मार्च 2012 तक इस पद पर कार्य किया। जुलाई 2004 में वे राज्यसभा दूसरी बार के लिए चुनी गईं। उन्होंने 5 जुलाई 2007 तक राज्यसभा सांसद के रूप में कार्य किया। उन्होंने 58,269 मतों के अंतर से अकबरपुर में सांसद के रूप में अपने चौथे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की, लेकिन उन्होंने 5 जुलाई 2004 को लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपना तीसरा अल्पकालिक कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने 53,386 मतों के विजयी अंतर के साथ रामप्यारे सुमन को हराकर अकबरपुर में अपनी सीट बरकरार रखी। उन्होंने अकबरपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की, जहां उन्होंने डॉक्टर ललिता प्रसाद कन्नौजिया को 25,179 मतों के अंतर से हराया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपना दूसरा अल्पकाल 21 मार्च से 20 सितंबर तक कार्य किया। वे हरौरा निर्वाचन क्षेत्र के 1996 से 1998 से उत्तर प्रदेश की विधायक थीं, जहां उन्होंने 2,515 मतों के अंतर से जीत हासिल की। अपनी पार्टी का प्रमुख नियुक्त किया गया और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर सफलतापूर्वक काम किया। उन्होंने 3 जून से 18 अक्टूबर 1995 तक इस पद पर कार्य किया। 1994 में वे राज्यसभा में चुनी गयीं।
1989 में उन्होंने बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जहां उन्होंने जनता दल के मंगलराम प्रेमी को 8,879 मतों के अंतर से हराया। 1984 में मायावती बसपा में शामिल हो गईं और कांशीराम की अनुयायी बन गईं। दोस्तों, आप वीडियो पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिख देना। हम आपके लिए नई जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।